आपको बताया कि मैंने अपने जो डैशबोर्ड है वो ये है। इस डैशबोर्ड में मुझे आज की जो हमारी बेसिकली क्लास है वो किस किस पे है, मैं एक टॉपिक का जो आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि हम आज क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो वो टॉपिक है इसमें, तो मैं अपना नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। आज की जो बेसिकली हमारी क्लास है वो है कि हमको गूगल के साथ सर्च कंसोल के साथ कैसे वेरीफाई कराना है, गूगल एनालिटिक्स 4 पे हमको कैसे मतलब वेबसाइट को इंटीग्रेट करते हैं। तो लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था कि हम यही आगे जो यही चीजें हम डिस्कस करेंगे, इंटीग्रेशन भी करेंगे प्रैक्टिकली, ठीक है। तो अभी क्या है, मेरी वेबसाइट है तो उसमें हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, क्योंकि ये आपके लिए ही मैंने मतलब छोड़ा हुआ था टॉपिक। तो इसमें आज का मतलब मेन टॉपिक है, एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं, बाकी आप लोग कॉपी में लिख लेना, जहां कंफर्टेबल हो वहां लिख लेना आप लोग। तो आज का टॉपिक है हमारा पहला सर्च कंसोल, मतलब इसको बोलते हैं गूगल सर्च कंसोल। एक तो ये हो गया। दूसरा टॉपिक है हमारा एनालिटिक्स। स्पेलिंग देखना मेरा, अगर हो सकता है थोड़ा दिक्कत हो। बाकी एनालिटिक्स का मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ, मैंने ओपन भी कर रखा है। तो वेबसाइट का नाम है analytics.google.com, ठीक है। तो ये देख लेना, मैं अभी इंटीग्रेशन ही कर रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो आपकी क्लास है तो उसमें लाइव दिखा दूंगा कि कैसे इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। तो मैं कर भी रहा था, तो सर्च कंसोल से ऑलरेडी मैंने वेरीफाई करा दिया। अब मैं स्टेप बाय स्टेप गूगल एनालिटिक्स और गूगल सर्च कंसोल एनालिटिक्स के साथ मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। देखो ये मेरी गूगल सर्च कंसोल है। जब यहाँ पे आप ऐड प्रॉपर्टी करोगे तो यहाँ पे आपको एक तो बोलेगा डोमेन, एक तो बोलेगा यूआरएल। तो आपको ये वाला क्लिक करके और जो मेरी वेबसाइट है इसका यूआरएल कॉपी करके आपको यहाँ पे पुट करना है, यहाँ पे ऐसे पुट करना है और कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद ऐसा खुल के आ जाएगा आपके पास, मतलब ये वेरिफिकेशन लेगा, ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जिस जीमेल आईडी से, यानी ये जीमेल है, जिस जीमेल आईडी से आपने ये गूगल सर्च कंसोल लॉगिन करा था, ऐसे ही आपको एनालिटिक्स भी लॉगिन करना पड़ेगा अपनी आईडी से, जीमेल आईडी से। और जीमेल आईडी से ही गूगल वेरीफाई होते हैं। तो जीमेल आईडी आपको सर्च कंसोल में भी यूज करनी है, बाकी जीमेल आईडी आपको एनालिटिक्स में भी यूज करनी है। तो अभी हम सर्च कंसोल को खत्म करते हैं। सबसे पहले आज ही मैंने डैशबोर्ड, ये मेरा अभी कंप्लीट डैशबोर्ड नहीं हुआ है। उसमें क्या होता है, इसमें साइट मैप्स भी सबमिट करनी पड़ती हैं। तो गूगल की साइट मैप्स कैसे सबमिट करेंगे, तो यहाँ पे गूगल पे आना है, आपको लिखना है साइट मैप जनरेटर। तो XML साइट मैप, ये वेबसाइट खुल के आएगी। इस वेबसाइट पे अपनी जो वेबसाइट है ना, उसका यूआरएल जो है वो कॉपी करना है। ये इंटीग्रेशन का पार्ट है, इंपॉर्टेंट क्लास है ये बहुत आज। इसको हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद ये क्या है, ये पूरी हमारी वेबसाइट को एनालाइज करेगी और हमारे वेबसाइट के जो साइट मैप्स है ना वो जनरेट करेगी। अब हम ये पूछेंगे, हमारा ये भी सवाल होता है कि सर ये साइट मैप्स क्या होता है। साइट मैप्स बेसिकली क्या होता है, अपनी वेबसाइट के जो XML होता है पूरा, मतलब लेआउट और पूरा जो ऊपर से लेके नीचे तक हमारी जो वेबसाइट HTML कोडिंग के ऊपर बनी है, तो वो कितने पेजेस है, कितने क्या क्या CTAs यूज करें, मतलब साइट मैप एक डिटेल्ड उसका वो है, एक डिटेल्ड वर्जन है। अब ये व्यू साइट मैप मैं क्लिक करूंगा, ये स्कैन हो गई है। अब ये डाउनलोड करने के लिए बोलेगा। अब मेरी ये जो साइट मैप्स हैं, ये देखो, अगर मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ तो ये है मेरी साइट मैप। तो हर एक पेज का मेरा पूरा एक ऊपर का पूरा यूआरएल बन के आ गया। तो एक तरीके से एक कोडिंग होती है। अब इसको हमको क्या करना है, गूगल सर्च के साथ वेरीफाई करना है यहाँ पे साइट मैप्स में। तो देखो साइट मैप जो है वो कैसे सबमिट करते हैं, ये थोड़ा टेकी है। तो आपने जहां से डोमेन खरीदा है ना, उसके आपको फाइल मैनेजर पे आना है। तो हमको क्या करना है, हमको होस्टिंग प्लान में आना है और हमको फाइल मैनेजर ओपन करना है। ये हमारा फाइल मैनेजर है, ये डैशबोर्ड यहाँ पे खुल के आ जाएगा। जब हम अपनी होस्टिंग कर, ये हमारा डैशबोर्ड है जहां पे हमने खरीदा है ये डोमेन, उसका डाटा आ जाता है पूरा। ये डोमेन है, उसका होस्टिंग प्लान है, ईमेल प्लान है और ये बैकअप है। यहाँ पे नीचे फाइल मैनेजर आएगा। इसको क्या है, ये जो इसने जनरेट करके दी थी ना, इसको हमें वेबसाइट के बैकएंड में ऐड करना है। तो हम आज जो क्लास में सीख रहे हैं, ये बैकएंड में कैसे एडिट करना है, तो कैसे डालना है फाइल मैनेजर पे, वो हम सीख रहे हैं। और यहाँ पे पब्लिक HTML आएगा, पब्लिक HTML को अपलोड करना है। और वहां पे जो ये इसने डाउनलोड करने के लिए दी थी, अभी हमें अपलोड करना है यहाँ पे। तो ये अपलोड में हम क्लिक कर देते हैं, फाइल में हम क्लिक कर देते हैं, डाउनलोड में हम क्लिक कर देते हैं। ये हमारी साइट मैप थी, ये हमारी ये आ गई इस तरीके से। अब हम इसको रिफ्रेश कर देते हैं एक बार, ये आ गई हमारी साइट में, ठीक है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे सर्च कंसोल पे आके यहां लिखना है साइट मैप .xml। अब इसको सबमिट करना है, ये सबमिट होगी। अब देखो यहाँ पे लिखा रहा है साइट मैप सबमिट सक्सेसफुली। तो इसका मतलब ये है कि अब हमने गूगल को बता दिया है कि हमारी जो साइट है
वो गूगल में हमने सबमिट कर दी है। अब वो गूगल सर्च में ऊपर दिखाई देने लग जाएगी। हाँ, एकदम नहीं दिखाई देती है, वो धीरे धीरे दिखाई देती है, लेकिन जल्दी दिखाई देने के लिए आपको गूगल में एसईओ करना पड़ेगा, तब जाके आपकी वेबसाइट जो है ऊपर आएगी। तो अब ये डिसमिस करते हैं। अब देखो यहाँ पे सक्सेस का अगर ऑप्शन लिखाता है, अगर फील्ड लिखाता है यहाँ पे, तो ये हमारी साइट में हमने अपनी वेबसाइट के बैकएंड में सबमिट ना करी होती, यहाँ पे नहीं अपलोड करी होती, तो यहाँ पे फील्ड लिखा आता। तो ये जैसे ही ये वेरीफाई हो जाती है, अब वेट फॉर 24 आवर्स, आपके पास यहाँ से रिपोर्ट जनरेट होने लग जाएगी, जो कि आपकी वेबसाइट पे कितने लोग क्या क्या देखते हैं, कौन सा यूआरएल देखते हैं और कहाँ से आ रहे हैं, फेसबुक से आ रहे हैं, पिंटरेस्ट से आ रहे हैं। जब हम एसईओ करेंगे तो वहां से ट्रैफिक आएगा ना हमारे पास। हाँ जी सर, हाँ जी। तो ट्रैफिक है वो पूरा यहाँ पे दिखाई देता है, कौन कहाँ से आ रहा है पूरा पता चल जाता है, यहाँ पे पूरा बता देगा फेसबुक से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। तो अभी ये अपडेट ही है, जैसे जस्ट हमने इसको अभी वैलिडेट किया है, वैलिडेट करने का ये प्रोसेस था, ठीक है। तो ये गूगल सर्च कंसोल की जो क्लास है वो खत्म हो गई है। तो अब सॉरी, खत्म नहीं हुई है, बाकी इसमें थोड़ा सा ब्रीफिंग दे देता हूँ। ये फ्री ऑफ कॉस्ट टूल होता है, जीमेल से लॉगिन हो जाता है। बाकी यहाँ पे इंडेक्स करनी पड़ती है, हमारी जो वेबसाइट है ना, वो क्या करते हैं, हम इंडेक्सिंग करते हैं कोवर्कर। हाँ, तो अगर इसका किसी को एक्सेस देना है तो आप एक्सेस भी दे सकते हो सेटिंग्स में जाके, ठीक है। बाकी ये ज्यादा टेक्निकल है। कोर वेब वाइटल ये सारी वेबसाइट का ही डाटा रखती है। और दूसरा हमारा जो टूल है, बाकी यहाँ पे परफॉर्मेंस पूरा आ जाएगा कि अभी देखो एक क्लिक हुआ है मेरी वेबसाइट पे, हाँ, ठीक है। बाकी इनसाइट में पूरी रिपोर्ट बाद में 28 दिनों की रिपोर्ट आती है यहाँ पे, तो अभी ये भरेगा नहीं। बाकी हमारी वेबसाइट पे कितने पेजेस हैं, क्या क्या है वो क्रॉल। अब क्या है, अब मैंने जब गूगल सर्च कंसोल को बता दिया ना कि मेरी वेबसाइट ये है, तो क्या होगा, गूगल के robot.txt फाइल होती है, वो आके मेरी वेबसाइट का एक एक पेज चेक करेंगे, तो क्राउलिंग करने लग जाएंगे। जो गूगल का सर्च इंजन है ना, गूगल की एल्गोरिथम है, वो मेरी वेबसाइट को क्राउल करने लग जाएगी। क्राउल मतलब देखने लग जाएगी ये वेबसाइट एक्चुअली है क्या। अगर उल्टी सीधी वेबसाइट बनाने की कोशिश करोगे तो गूगल क्या करता है, उसको क्राउल करके बैन कर देता है, तो वो दिखाई नहीं देगी कहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी क्या होता है कि कई कंट्रीज में वो वेबसाइट ओपन पब्लिक होती है, तो उसमें क्या है, उसमें हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे इंडियन गवर्नमेंट का जैसे प्राइवेट सेक्टर ओन करती है, जैसे यहाँ पे जैसे हमारा जो इंटरनेट है ना, जो हम चलाते हैं बेसिकली, वो हम यूएस से परचेज करते हैं। तो रिलायंस है, जैसे एयरटेल है, ये क्या है, डेटा के फॉर्म में हमको परचेज करके देते हैं, 200 MB 250 MB इस तरीके से किराए पे देते हैं, वो उसका चार्ज लेते हैं। आप हर महीने मोबाइल रिचार्ज करते हो ना, हाँ जी सर, तो उसमें नेट का भी डाटा रहता है ना। वो डाटा क्या है, डाटा अब यही होता है कि आपने किराए पे इतना सामान दिया है, मतलब किराए पे इतना डाटा खरीदा है, जिसको आप सोचते हो ना तो खर्च कर दिया, ये खर्च हो गया, एक्चुअली वो खर्च नहीं होता है, एक सिस्टम बना रखा है वो। तो इस फॉर्मेट में हम लोगों से चार्ज करेंगे, समझ में आया कहानी। हाँ जी सर। वो डेटा होता है नाम 50 MB 20 MB 250 MB के फॉर्मेट में चार्ज लिया जाता है। तो ये ठीक है, ये खत्म हो गया। अब इसमें डाटा जो है, अब जो भी मेरी वेबसाइट पे जो भी कस्टमर कुछ भी देख दाख के आ रहा है, तो वो पूरा इसका जो ओवरव्यू है वहाँ पे परफॉर्मेंस में दिख जाएगा यहाँ पे।